धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होए। तो 100 घड़ा भी जो है आप पानी अपने पेड़ को देते जाइएगा, जब समय आए तभी वो पेड़ जो है फल देता है, मुझे पूरा विश्वास है। ठाकुर जी शिवहर लोकसभा क्षेत्र के सांसद साथ ही आप सभी महानुभावों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही आप सबों का अभिनंदन वंदन और बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मनोज है, मैं इसी भगवतिया गांव का रहने वाला हूँ। मैं 2001 से 2021 तक भारत पंचायत का मुखिया भी रहा था। वर्तमान में मैं मुखिया नहीं हूँ, अभी जनसुराज से जुड़ा हूँ। जनसुराज कैसे आगे बढ़े उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। जनसुराज में डीएससी का एक सदस्य। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है। व्यवस्था परिवर्तन तभी संभव है जब हमारी सत्ता में भागीदारी है। सत्ता में भागीदारी तभी हो सकता है जब हम जनसुराज को पहुंचाए। आइए हम सब मिलकर जनसुराज को घर घर पहुंचाने का संकल्प करें। बाकी विस्तार को हमारे समिति आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। और हमारे यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, साले साथ इनका यहाँ पे पेट्रोल पंप है, उनसे भी चर्चा हो रही थी कि भाई ये हालत केवल बाजार का है कि अंदर भी सबका यही हाल है। तो लगभग यही हालत पूरे जो है चिरैया प्रखंड का है। एक अच्छा बैंक्वेट हॉल हम लोग ढूंढ रहे थे कि जहां हम लोग बैठ सके। आज आप सब लोग बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रही है मुझे भी, जब बहुत ज्यादा बोला। देखिए मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे पिताजी इस बात के लिए जाने जाते हैं, स्वर्गीय सीताराम बाबू, एक एक व्यक्ति को नाम से पहचानते हैं। तो हम लोग उन्हीं के पश्चिम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 20% भी अगर उनका कर पाए तो हम लोग सौभाग्यशाली माने जाएंगे। आप लोग का ही कहना है कि भाई सीताराम बाबू की तरह जो है हम लोग 10-20% भी कर जाएं। जो सेवा उन्होंने किया है, आप लोगों से भी जुड़े रहे। सांसद के रूप में आपके लिए भी उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। कुछ अधूरी जो है चीजें रह गई हैं। जब वो बीमार थे, अपने अंतिम समय में थे, तो कई चीजों के बारे में उन्होंने चर्चा किया। कई सड़कों के बारे में, कई पुल के बारे में, कई गांव के बारे में, जिस गांव से बहुत लगाव था कि एक बार और सांसद बन करके उस अधूरे काम को मैं पूरा करता। तो कहीं ना कहीं वो मलाल हम लोग के पास है। जिस रूप में भी हम लोग उनके अधूरे काम को, सीताराम बाबू के जो अधूरे सपने, उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। मैं कई नेताओं के बहुत आसपास रहा हूं, तेजस्वी जी से लेकर के, तेज प्रताप जी से लेकर, चिराग जी से लेकर के कई बड़े नेता, क्योंकि बड़े पिताजी का बेटा होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो इन लोगों के साथ क्रिकेट तक खेला है और अभी भी उठना बैठना रहता है। बहुत नजदीकी से हर एक नेता को देखा है। और बिहार की राजनीति एक नया करवट लेने जा रही है। जो पुराना लालू जी और नीतीश जी का जो दौर था वो खत्म होने वाला, और नया जो विधानसभा और लोकसभा जो है बिहार अब करवट लेने को तैयार है और कुछ नए नेता तैयार है। तो मुझे भी चुनना था कि मैं कैसे व्यक्ति को चुनूं, और कई लोगों के करीब रहने का मौका मिला। तो अंततः जो मेरी खोज थी वो प्रशांत किशोर जी के पास आकर के रुका। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को साबित किया है, जिसने न केवल देश में, विदेशों में भी WHO के लिए उन्होंने काम किया है, विदेशों में काम किया है, कई राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को साबित किया और जिस व्यक्ति का दूरदर्शिता इतना दूर हो, किस तरीके से बिहार आने वाले 10 साल में शीर्ष राज्य बने, जो हमारे देश के जो सबसे पिछड़े पायदान में हम लोग हैं, कैसे उसको हम लोग शीर्ष में लेकर के आए, इस सपना को देख करके अपने यात्रा को उन्होंने प्रारंभ किया। और शुरुआत हम लोग जैसे लोग जो उसमें विश्वास किए, जो हम लोग उनको मोबाइल पर देखते और सुनते हैं। आप लोग जितने भी लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके विचारों को आप लोग सुनते होंगे। मैं मानता हूं कि 10% या 20% हर एक व्यक्ति उनके बातों से सहमत होता है। और हम लोग इस बात को बहुत मजबूती से स्वीकारते हैं कि हर एक व्यक्ति 5%, 10%, 20% जन स्वराजी है, चाहे वो आरजेडी का हो, वो जदयू का हो, या किसी पार्टी या किसी जाति का हो। अब उस ग्राफ को हमको बढ़ाना है। कैसे वो 10% वाले व्यक्ति को हम लोग और बेहतर और उसकी चीजें, उसकी क्लैरिटी को ठीक करें। मन में कुछ दुविधा है, हमारे बड़े भाई संजय भाई बैठे हैं यहाँ, तो भैया भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों को लेकर कंफ्यूज है। तो हमारे अध्यक्ष जी
वीर प्रसाद महतो जी जो आपके बीच के हैं, वो गए, हमारे महासचिव साहब मंगल कुशवाहा जी गए, उन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया, उनके दुविधा जो उनके मन में था उसको उन्होंने संतुष्ट किया। और आज बहुत मजबूती से संजय भाई जैसे लोग जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, जो चिरैया विधानसभा में एक बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और लगातार सामाजिक काम में रहते हैं। अभी हमारे जिला पार्षद सोनेलाल साहब हमारे साथ जुड़े, मुन्ना भाई जो बहुत लगातार, या जो आपके मुखिया भी रहे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे हम मजबूत होते जा रहे हैं, लोगों का कारवा जुड़ता चला जा रहा है। कि झंडा जो आज बाजार में लगा है, केवल बाजार में लगने के लिए नहीं, यहाँ से जो भी गुजरेगा दोबारा जन स्वराज के बारे में सोचेगा, चिंता करेगा। और दोबारा जो है खुशबू जो प्रशांत किशोर जी ने जब यहाँ से यात्रा उनका निकला था, उन्होंने खुशबू बिखेरा था, बिखेरेंगे। और हम लोग सब लोग मिलकर के एक परिवार की तरह किस तरीके से बदहाली से गुजर रहे हैं हम लोग। आज आपका जो है क्षेत्र मतलब कि कंपटीशन लगा हुआ है ढाका और चिरैया में, खास करके कि निचले पायदान में कौन रहेगा, मैं रहूंगा, ढाका रहेगा कि चिरैया रहेगा। मेन सड़क जो मुख्य सड़क उसकी ये स्थिति। और हम लोग आग्रह करेंगे माननीय अध्यक्ष जी से कि प्रस्ताव हम लोग बना करके भेजें। 1 साल पहले हम लोग आकर के लोगों की समस्या को सुन करके, समस्या को उजागर करके हम लोग लिखित रूप से एक एक पंचायत, एक एक गांव की समस्या, उसका हम लोग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि कैसे समाधान करें। और हमारे जो नेता है प्रशांत किशोर जी, जो पकड़ है उनकी, अगर वो आज भी चाहेंगे, हम लोग आग्रह करेंगे कि कम से कम ये मुख्य सड़क का प्रस्ताव भेजें और कोई राज्यसभा के फंड से या जो भी कुछ रास्ता निकाल करके या हम लोग चंदा वसूल करके कम से कम मेन सड़क को बदल करके, ठीक करके एक मैसेज दें। हाल ही में हमारे एक एमएलसी हुए अफाक साहब, आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको मदद किया है और बहुत ही महीन तरीके से वो काम कर रहे हैं शिक्षकों के लिए। जो आंदोलन उन्होंने किया है, जो शिक्षकों का समस्या का समाधान हुआ, आज तरह तरह का जो है एरियल के लिए घूस लिया जाता था, उनके केवल आ जाने से शिक्षकों को बड़ी आसानी हो रही है। और हर विद्यालय, हम लोग फिरहारा में बैठे थे, वहाँ एक विद्यालय था जिसमें मतलब एक बैठने के लिए, क्लास में बैठने के लिए बच्चों के पास एक रूम तक नहीं। तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, हमारे जिला प्रभारी हैं हम लोग के अजय कुमार द्विवेदी जी, उन्होंने तुरंत फोन किया और उसको सैंक्शन करके 2 बिल्डिंग का एक घर जो है उन्होंने बनाया। एक शुरुआत है, हम लोग काम करना चाहते हैं, काम करके पहचान बनाना चाहते हैं। तो मैं अब अपनी बात को जो है एक कबीरदास जी के दोहे से खत्म करना चाहूंगा और कुछ सवाल आपके मन में रखना चाहूंगा। जब आप यहाँ जाएं तो 3 चीजें हैं, क्या, क्यों और कैसे। क्या हमको करना चाहिए अपने इस चिरैया को सोन चिरैया बनाने के लिए, क्यों हम लोग करें, कब तक हम लोग इस जात पात के बंधन में और जो उलझन जो है हिंदू मुस्लिम और इन चीजों को उलझाए। जैसे हमारे तारिक भाई ने बताया कि हर एक मुसलमान ने वोट करके देख लिया, हर एक मुसलमान ने एंटी मोदी वोटिंग करके देख लिया, लेकिन नहीं हरा पाया। एक तीसरा विकल्प आपके सामने खड़ा है, एक बार आप उस पर विश्वास करके देखिए। कई बार ठगे गए हैं, एक बार और मान लीजिए कि हम ठगे जाएंगे। 5 साल का एक मौका जन स्वराज को दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे देश में अपने आप को स्थापित किया है और रणनीति के रूप में उनको चाणक्य कहा जाता है, हर एक व्यक्ति मानता है। तो निश्चित रूप से हम लोग जब आएंगे चुनाव लड़ने, एक बहुत मजबूत रणनीति के साथ आएंगे और चुनाव केवल यूं ही लड़ने के लिए नहीं आएंगे, जीतने के लिए चुनाव आएंगे। तो एक दोहा के साथ अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। तो 100 घड़ा भी जो है आप पानी अपने पेड़ को देते जाइएगा, जब समय आएगा तभी वो पेड़ जो है फल देता है। मुझे पूरा विश्वास ये पेड़ जो है, ये वृक्ष जो हम लोग लगा रहे हैं, संगठन का जो है हम लोग आज विस्तार अब कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो कुछ लोग चुने गए थे, अब नए लोग का स्वागत हम लोगों ने शुरू किया है। इसका आगाज आज चिरैया प्रखंड में हो गया है। मुझे पूरा विश्वास कि अगला बैठक अध्यक्ष जी हम लोग इस छोटे कमरे में नहीं करके एक बड़े मैदान में करेंगे। जिस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और वो मैदान 5000-7000 लोगों से भर जाए, ऐसा मुझे विश्वास। इसी के साथ अपनी बात को मैं रखता हूँ। दोबारा पुनः जल्दी मुलाकात होगी और हम लोग हजारों की संख्या में जुड़ करके जन स्वराज को मजबूत करें। हम लोगों के सम्मानित अनुमंडल सचिव, अनुमंडल अध्यक्ष, छोटे भाई, पूर्व मुखिया, 1 से 21 तक 20 साल तक मुखिया रहे हैं, जुझारू करता है मुन्ना तहसील जी, और हमारे बड़ी खुशी की बात है, जन स्वराज की प्रथम बैठक हो रही है और आप लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इतना उपस्थित तो किसी भी, मैं कार्यक्रम चिरैया में मैं देखता हूँ, फोटो देखता हूँ, सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रम में भी इतना लोग नहीं आता है जितना हमारा। मैं आप लोग को बधाई और वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे प्रशांत किशोर जी ने
इस भारतवर्ष का विदेश जाकर भी दर्जनों चुनाव कराने का काम किया। जब उन्होंने चुनाव कराया, बिहार स्तर का भी चुनाव कराया, हमारे मुख्यमंत्री जी के भी साथ रहा, कईयों मुख्यमंत्री जी को बनाए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा। बिहार अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है, बिहार रो रहा है, बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के आंख के सामने है। यह व्यवस्था क्या सोचना है? आयकर के आंकड़ों के अनुसार प्रशांत किशोर जी हजारों करोड़ के आदमी हैं, और उनको क्या लगा, पैदल गांव घूमकर पैर में छाल जलाकर और घूम रहे हैं बिहार के बदहाली के विकास के लिए। अगर हम लोग आप लोग उनका साथ नहीं देंगे तो कैसे बिहार का विकास होगा? बिहार में निकट भविष्य में कौन प्रशांत किशोर पैदा होगा जो बिहार का विकास कर सकता है? इसलिए प्रशांत किशोर जी को कम धोने मिलकर हम लोग को करना है। विकास तो आप देख रहे हैं, आपके चिरैया प्रखंड में देख रहे हैं, आपके इस कार्यक्रम के सामने जो रोड चिरैया से पुनैया घोड़ासान को जोड़ती है, 17 किलोमीटर का रोड है। मैं इसको जब से देख रहा हूँ तब से यही पोजीशन इस रोड का है। 15 साल से यहाँ पर सांसद हैं, 10 साल से यहाँ के एमएलए हैं, और लोग भी हैं, उन्होंने पूछिए उन लोग इस काम को क्यों नहीं किया। आज चिरैया के प्रखंड में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं हो सकता है। यहाँ पर मॉडल के हैं, यहाँ के प्रमुख भी बैठे हुए हैं जो कि आरजेडी के प्रत्याशी भी हैं, चल के उनसे पूछिए भ्रष्टाचार